अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को MIT थर्ड ईयर का एंजियोग्राफी का सिलेबस रिव्यू करवाऊंगी। ठीक है, ये पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है। इसके लिए हम जो बुक रेफ़र करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। ये जो सी सेकेंड नंबर पे बुक लिखी है कैडेटिक कैथराइजेशन हैंड बुक बाय मोर्टन। ठीक है, ये बुक आप लोग रेफ़र करेंगे। बाकी बुक भी अच्छी है लेकिन उनमें क्या बहुत ज़्यादा डीप लिखी है, तो आप लोगों को इतनी डीप इन्फॉर्मेशन की भी नहीं ज़रूरत, आप बस इसी पे फोकस करें। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ तरीका आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है पहला जो सा है कंट्रास्ट एजेंट। पेपर में 3 क्वेश्चंस लाजमी कंट्रास्ट एजेंट के आते हैं, तो आप ज़्यादा फोकस कंट्रास्ट एजेंट पे करना है। ठीक है, कंट्रास्ट एजेंट की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंजियोग्राफी में कौन सा कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है और जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजह है, सारी बातें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और पता है कौन सा कंट्रास्ट मीडियम यूज़ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन पे। एक या दो लाजमी रेडिएशन प्रोटेक्शन पे आता है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन हमने करनी है पेशेंट की, वो किस तरह करेंगे। अगर एंजियोग्राफर है उसकी तरह क्या करेंगे, उसकी किस तरह करेंगे, इनकी वैल्यूज़ क्या है, इफेक्टिव वैल्यू क्या है, एब्जॉर्ब वैल्यू क्या है, सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने करनी है। इसी जो लैब वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ अगर वाइवा में ECG के लिए लाजमी पूछा जाता है, वो ड्रॉ कर देंगे या कुछ कर देंगे, लीड्स का पूछ लेंगे, इस सेंस में लाजमी पूछा जाता है। अब नीचे पहले हम बात करते हैं, पहले हम चीज़ों को प्रिसाइज कर लें, फिर हम आपको डिटेल से बताते हैं। मेडिकेशन जो अभी न्यू फ्रेश हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी होती है, तो मेडिकेशन हमारे माइंड में थोड़ी रिवाइज हुई होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यही है जो अभी पढ़ने के लिए कि आप जिनसे मेडिकेशंस आपने पढ़ी हैं इसको पहले ही रिवाइज करके साइड पे रख लें, जो नोट्स हैं बना के रख लें ताकि एंड टाइम पे मसला ना हो। हाँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन MCQs में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं। एक पेशेंट है उसको इरिथमिया हुआ है तो कौन सी मेडिकेशन यूज़ करेंगे, ब्रेडिकार्डिया हुआ इसके लिए कौन सी मेडिकेशन करेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने जर्नल इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। BP हाई होता है तो कौन सी मेडिकेशन यूज़ किए देंगे, BP लो होता है तो कौन से यूज़ किया जाता है। मैं आपको जर्नल कंसेप्ट दे दूँ, अगर BP लो होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्टर यूज़ किए जाते हैं, BP हाई होता है तो वेजो डायलेटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस पे आऊँ तो इसमें क्या है, पेशेंट असेसमेंट, पेशेंट की असेसमेंट करनी है। ये वाइटल साइंस हैं। ठीक है, इस वाइटल साइंस हैं, ये सारी जर्नल लैब टेस्ट की वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ सिर्फ पता होनी चाहिए। ठीक है, लैब वैल्यूज़ अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसकी स्लाइड शेयर कर दूंगी, वरना आपको नेट पे भी इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सा है गाइड वाइड्स। इस गाइड वाइड्स को कैथेटर का बेस्ट तरीका ये, आप इसके नोट्स बना के रख लें, जिनसे मैंने बुक आपको रेफ़र की है उससे ले लें, गूगल से कर लें, मतलब एक अच्छे से नोट्स बना के देख लें, उसकी शेप वगैरह रिक्वायर, वरना आप लोगों को चीज़ें कहीं कहीं से लेनी पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम, तो वो मसला होगा। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ना है कि गाइड वर्ड्स वगैरह के कैथेटर हैं, गाइड वर्ड्स कितनी यूज़ करते हैं, एंजियोग्राफी कितने की करते हैं, 6 शीट की करते हैं, फोली कैथेटर यूज़ करते हैं, सारी बातें होनी चाहिए। अब कार्डियोलॉजिकल इंटरवेंशन है। कार्डियोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब ये जिनसे कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है, आर्टरल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट वगैरह। ठीक है, इसका पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है कि अगर हमने आर्टरल सेप्टल डिफेक्ट पेशेंट का करना है तो इसके लिए हम कौन सा व्यू करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने टेट्रोलॉजी पैलेट एक बच्चे को है तो मैं इसके लिए कौन सा व्यू करेंगे, तो आप एंजियोग्राफी में जाएंगे, आपको सबसे पहले एंजियोग्राफर व्यूज़ बताएगा। ठीक है, तो हम टेट्रोलॉजी पैलेट के लिए हम सबसे पहले कौन सा व्यू करते हैं, LAO, क्रेनियल और क्वाड्रल करते हैं। अब ये चीज़ें तैयार होने के बाद मेजॉरिटी हमने 50% सिलेबस कवर कर लिया है ऐसे पढ़ने से। ठीक है, अब ये जो इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं इन पर मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, व्यूज़ को अच्छी तरह ईच एंड एवरीथिंग एंजियोग्राफी के व्यू करना। मेजॉरिटी पेपर एंजियोग्राफी का इससे बनता है, व्यूज़ के हैं। और तीसरा क्या है चीज़ है, स्टंट बेयर मेटल स्टंट कौन से होते हैं, स्टंट किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से एंजियोग्राफी में यूज़ होते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात ये कंडक्शन सिस्टम है। कंडक्शन सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि एरिथमिया क्या होता है, फिब्रिलेशन क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, फिब्रिलेटर यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, कार्डियोवेनम टर्म क्या है,
फिब्रिलेटर और फिब्रिलेशन और कार्डियोमायोपैथी में फ़र्क क्या है, पेसमेकर यूज़ करते हैं तो किस लिए यूज़ करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके अंदर बैटरी का क्या सीन है, ये सारी बातें यूज़ होनी चाहिए। और हेमोडायनेमिक की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों ने जितने भी फोर्थ चैम्बर हैं इसके प्रेशर्स याद करने हैं, आर्टेरियल लेफ्ट आर्ट्रियम वेंट्रिकल, इन सारों की क्या याद करना है, प्रेशर्स याद करना है। फिर आपने इनकी सिचुएशन याद करनी है। और इसी बुक में आगे जाके लास्ट पे होगा फिक मेथड और थर्मोडाइलेशन मेथड, इन दोनों को गो थ्रू अच्छे वाला करना है, पेपर में लाजमी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ डायरेक्शनल एरेथ्रेक्मिया, रोटेशनल एथ्रेक्मिया, इससे एज इट इज़ कोई इतना खास नहीं पूछा जाता। अगर मैं यूएचएस के अल्ट्रासाउंड की एंजियोग्राफी की बात करूँ, हाँ ये जो सा इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ये आगे फिर वही आ गई है कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज, इसके भी आपको पता होना चाहिए कि हम आर्टरी सेप्टल डिफेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कौन सा व्यू यूज़ करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ये चीज़ें भी तैयार कर लेना। तो हमारा मेजोरिटी तकरीबन तैयार हो गया है। अब क्या रह गया, ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर। ये ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर भी बुक में लिखा है, इसकी सिर्फ ये याद करना है कि किस प्रेशर पे, किस वॉल्यूम पे, कितने टाइम में हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं और ये क्यों करते हैं, हैंड इंजेक्टर क्यों नहीं यूज़ करते। अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसके पार्ट कितने हैं, ये एंजियोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये लाजमी नज़र आएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो जर्नल एंजियोग्राफी की, अगर रूम में अगर आपकी रोटेशन लग गई है तो एंजियोग्राफी की ये चीज़ें सारी नोट करनी है। बाज़ दफ़ा एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लेआउट बताओ, तो लेआउट में हम फिर उसको डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से रूम होते हैं, कंसोलिंग रूम होता है, जनरेटर रूम होता है। तो इस तरह आप लोगों ने रूम जो सा है जहाँ एक्सरे ट्यूब होती है, एक्सरे ट्यूब एंजियोग्राफी मशीन जो सी है, इसको हम सियाम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका इमेज रिसेप्टर क्या है, इसकी एक्सरे ट्यूब क्या है, टेबल की क्या कंपोजिशन है, कंट्रोल पैनल क्या है, ये सारी बातें जर्नल बातें हैं जो कि ऑब्जर्वेशन आपकी जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों की अच्छी होगी। वो गाइड वाइड से रिलेटेड वो सेगमेंटेड तकनीक है, उसके बारे में पूछते हैं कि आपने पहले गाइड वाइड डालनी है, आपने कैथेटर डालना है, क्या डालना है, किस वे में डालना है, तो ये सारी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो कोशिश करनी इसको समझ के याद करनी है, ठीक है, रट्टे मार मार के याद नहीं करना। थैंक यू सो मच।